नमस्कार, मैं शिल्पा शर्मा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलक्वेस्ट न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल कैबिनेट का फैसला, 4000 अध्यापक होंगे भर्ती, 4 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 4 लोगों की मौत, 281 नए मामले। कांगड़ा में अनुराग ठाकुर के पोस्टर पर काली पोथी, शरारती तत्वों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। उम्र में क्या रखा, शरीर जवान होना चाहिए। 99 वर्षीय बसंत सिंह 9 किलोमीटर पैदल सफर कर पहुंचे भोटा। हिमाचल में भीड़ पर फिर रोक, इंडोर आउटडोर में 50% क्षमता में ही इकट्ठा हो पाएंगे लोग। पीएम ने बेच दी 70 साल की पूंजी, संपत्तियां बेचने के नए प्लान पर राहुल का हमला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार, उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान पर कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल कैबिनेट का फैसला, 4000 अध्यापक होंगे भर्ती, 4 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। हिमाचल मंत्रिमंडल के अध्यापकों के विभिन्न श्रेणियों में 4000 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ प्रदेश के स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों में 4000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में फैसला किया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पद बैच आधार पर शीघ्रता से भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 4 लोगों की मौत, 281 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें कांगड़ा से 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला, मंडी से 24 वर्षीय युवक तथा 72 वर्षीय बुजुर्ग व सिरमौर से 61 वर्षीय महिला ने संक्रमण से दम तोड़ा। प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा 2054 रह गया है। इसमें लगातार पिछले कुछ दिनों से कमी आ रही है। नए मामलों की बात करें तो मंगलवार को 281 नए कोरोना मामले आए हैं, जिनमें एक्टिव केस की बात करें तो बिलासपुर में 153, चंबा में 313, हमीरपुर में 221, कांगड़ा में 380, किन्नौर में 34, कुल्लू में 118, लाहौल स्पीति में 40 व मंडी में 455 मामले आए हैं। साथ ही शिमला में 261, सिरमौर में 14, सोलन में 46 तथा ऊना में 19 एक्टिव केस बचे हैं। 253 लोग पिछले 24 घंटे में कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य में 3562 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। नए मामलों की बात करें तो 24 घंटे में बिलासपुर में 7, चंबा में 48, हमीरपुर में 18, कांगड़ा में 37, किन्नौर में 3, कुल्लू में 20, लाहौल स्पीति में 10, मंडी में 90, शिमला में 45, सोलन में 1 तथा ऊना में 2 मामले सामने आए हैं। कांगड़ा में अनुराग ठाकुर के पोस्टर पर काली पोथी, शरारती तत्वों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। आशीर्वाद यात्रा के दौरान जहां लोग केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ शरारती तत्व उनकी छवि खराब कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कांगड़ा में देखने को मिला है, जहां बस अड्डा पर लगे अनुराग ठाकुर के पोस्टर पर शरारती तत्वों ने काली पोत दी है। ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है। भाजपा के स्थानीय नेता मंगलवार को इस मसले पर पुलिस थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। उनका कहना है कि ऐसे शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए कि ये एक घटिया हरकत है। उनका कहना है कि ये काम विपक्षी पार्टी के लोगों का हो सकता है। इस बारे में भाजपा के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे। उम्र में क्या रखा, शरीर जवान होना चाहिए। 99 वर्षीय बसंत सिंह 9 किलोमीटर पैदल सफर कर पहुंचे भोटा। भोटा से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कन्नड़ रोपड़ी के 99 वर्षीय बसंत सिंह थकने का इनको पता नहीं। इनके ना कदम रुकते हैं, ना शरीर से उम्र का पता चलता है। बस में सफर करने की इनकी आदत नहीं। दरअसल इन सब बातों का खुलासा मंगलवार को उस वक्त हुआ जब वे घर से पैदल 9 किलोमीटर का सफर तय कर भोटा स्थित आधार सेंटर पहुंचे। वे यहां अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने आए थे। जैसे ही आधार सेंटर में बैठे कर्मचारी की नजर उनकी उम्र पर पड़ी तो कुछ देर तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि इस साल मई माह में उन्होंने 99 साल कंप्लीट कर लिए हैं और अगले साल 14 मई को वे पूरे 100 साल के हो जाएंगे।
इससे भी दिलचस्प बात यह है कि बसंत सिंह अंगूठा छाप नहीं है, वे उर्दू जानते हैं और उन्होंने मंगलवार को आधार सेंटर में भी उर्दू में हस्ताक्षर किए। बसंत सिंह के परिवार की बात करें तो उनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू किरण से जब दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके ससुर अक्सर बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए भोटा आते जाते हैं। वे कभी बस में सफर नहीं करते, यहाँ तक कि अगर हमीरपुर जाना हो तो भी करीब 23 किलोमीटर का सफर कर वे हमीरपुर जाते हैं और दोबारा उतना ही सफर कर पैदल घर आते हैं। किरण ने बताया कि उनके ससुर खेतीबाड़ी करते हैं, नॉर्मल डाइट है, नॉनवेज के भी वो शौकीन है। सुबह जल्दी उठना, भरपेट भोजन करना और दिन में लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करना उनकी दिनचर्या में शामिल है। अगले साल 14 मई को उनका परिवार ससुर के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। हिमाचल में भीड़ पर फिर रोक, इंडोर आउटडोर में 50% क्षमता में ही इकट्ठा हो पाएंगे लोग। हिमाचल सरकार ने कोरोना बंदिशों पर बड़ा फैसला लेते हुए भीड़ पर रोक लगा दी है। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन ने नई बंदिशों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अब प्रदेश में सभी प्रकार के समारोह के लिए 50% क्षमता के तहत आयोजनों की अनुमति होगी। इंडोर तथा आउटडोर दोनों के लिए ये शर्त लागू की गई है। तुरंत प्रभाव से लागू होने वाले इस फैसले के बाद इंडोर और आउटडोर की कुल क्षमता से 50% संख्या को ही बुलाए जाने की छूट रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड की मौजूदा स्थिति को लेकर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद कोरोना की बंदिशों को लेकर 2 बड़े फैसले लिए गए। राज्य के स्कूलों में 30 अगस्त तक घोषित की गई छुट्टियों को 4 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट में लंबे मंथन के बाद कॉलेजों पर कोई फैसला नहीं हो सका है। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर अगले 10 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि राज्य के स्कूल कॉलेज सितंबर के पहले सप्ताह में खुल सकते हैं। मंत्रिमंडल ने कोविड की पुरानी बंदिशों को यथावत जारी रखने पर भी सहमति जताई। इस आधार पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब भी कोविड पास जरूरी होगा। इसके लिए 72 घंटे पहले RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या एंटीजन टेस्ट की 24 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। इसके अलावा पहले की तरह वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। राज्य से बाहर 72 घंटे के भीतर आवाजाही के लिए भी बिना किसी शर्त के कोविड ई-पास की शर्त लागू रहेगी। पीएम ने बेच दी 70 साल की पूंजी, संपत्तियां बेचने के नए प्लान पर राहुल का हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सरकारी संपत्तियों की बिक्री के नए प्लान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का एक नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ और सोमवार को वित्त मंत्री ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसे बेचने का फैसला ले लिया है। मतलब ये है कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया है। राहुल ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। आप जानते हैं कि रिपोर्ट किसके हाथ में है, एयरपोर्ट किसको मिल रहे हैं। आगे चलकर इस एकाधिकार से बड़ा नुकसान होने के आसार हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा छोटे उद्योगों को भुगतना पड़ेगा। उन पर ताले लग जाएंगे। जैसे ही एकाधिकार बनता जाएगा उसी तेजी से युवाओं को रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। इस देश में जो छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं जो कल आपको रोजगार देंगे वे सब बंद हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार, उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान पर कार्रवाई। थप्पड़ वाले बयान के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। राणे पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। नारायण राणे को पहले चिपलून से हिरासत में ले लिया गया था, उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री के ये चुनौती देने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कि कोई भी उनके साथ कुछ नहीं कर सकता या उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने से नहीं रोक सकता। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उन्हें झटका लगा जब कोर्ट ने एफआईआर खारिज करने की मांग वाली राणे की याचिका पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार कर दिया। दरअसल सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए नारायण राणे की जुबान फिसल गई थी। राणे ने एक सवाल के जवाब में आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि केवल इस व्यक्ति उद्धव ठाकरे की वजह से महाराष्ट्र में
1,57,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मैं होता तो उन्हें वहीं थप्पड़ मारता। देश को आजाद हुए कितना समय हुआ वह इन्हें नहीं पता। उद्धव ठाकरे पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना आक्रमण रूप से विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।